क्या अमेरिका और ईरान के बीच आज हो जाएगी बड़ी डील? ट्रंप ने क्यों कहा ईरान को एक पैसा भी नहीं मिलेगा? स्विट्जरलैंड में क्यों हो रही है सीक्रेट बातचीत? ईरान को समझौते से अरबों डॉलर का फायदा कैसे हो सकता है? और इजराइल को लेकर क्यों बढ़ गई है नई चिंताएं? नमस्कार, मैं कनिष्का शर्मा और आप देख रहे हैं JHS न्यूज। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि शांति समझौते की भी कोशिशें तेज हो गई है। आज स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच अहम बातचीत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का बेहद सख्त बयान भी सामने आया है। ऐसे में सवाल है, क्या सच में दोनों देशों के रिश्ते सुधरने वाले हैं या फिर तनाव और बढ़ेगा? आइए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की। खबर है कि आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर स्विट्जरलैंड में अहम बातचीत हो सकती है। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ वहां पहुंच रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों देशों की तरफ से इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बातचीत में कतर भी अहम भूमिका निभा रहा है। कतर के प्रधानमंत्री पहले ही स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि वहीं दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रंप के बयान की। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि अमेरिका खुद शांति समझौते के लिए बेचैन है, लेकिन ट्रंप ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि युद्ध ने ईरान को काफी कमजोर कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका किसी मजबूरी में बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि ईरान खुद बातचीत चाहता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को अमेरिका की तरफ से एक भी पैसा नहीं मिलेगा, यानी अगर कोई समझौता होता भी है तो आर्थिक मदद देना आसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है, अगर समझौता हो गया तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? जानकारों का कहना है कि सबसे ज्यादा फायदा ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को मिल सकता है। ये संगठन पहले से ही तेल, शिपिंग, निर्माण और कई बड़े कारोबार में शामिल है। अगर अमेरिका प्रतिबंधों में डील देता है और ईरान को आर्थिक राहत मिलती है तो उसका बड़ा हिस्सा इसी संगठन तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं एक और बड़े सवाल की, क्या अमेरिका इजराइल को रोक पाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ये देखना चाहता है कि अमेरिका अपने करीबी सहयोगी इजराइल पर कितना प्रभाव रखता है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका इजराइल को दूसरे देशों पर हमला करने से नहीं रोक सकता तो भविष्य में ईरान की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी? यानी ये सिर्फ समझौते की बात नहीं बल्कि भरोसे की भी बात है। इसी बीच ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि इस बातचीत का मकसद लंबे समय तक शांति बनाए रखना है, लेकिन उन्हें यह भी चेतावनी दी गई, अगर इजराइल ने कोई बड़ा कदम उठाया तो पूरी शांति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वहीं इजराइल के एक मंत्री के बयान ने भी नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि पूरा लेबनान जल जाना चाहिए। इस बयान की ब्रिटेन समेत कई देशों ने कड़ी आलोचना की है। ब्रिटेन की मंत्री ने इसे बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदारी वाला बयान बताया है। यानी एक तरफ शांति की कोशिश चल रही है तो दूसरी तरफ ऐसे बयान तनाव का काम बढ़ा रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर आज होने वाली संभावित बातचीत पर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा, क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा समझौता होता है या फिर दोनों देशों के बीच तनाव पहले की तरह बना रह सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबर के लिए देखते रहिए JHS न्यूज। कैमरे के पीछे मेरे साथ है धर्मेंद्र और मैं हूं आपके साथ कनिष्का शर्मा।